काशी आने का कोई विशेष हेतु तो नहीं था। आप सबको ज्ञात है कि हमारी मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री हैं आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, उनके पिताजी का देहांत पिछले दिनों हो गया था। कल मैं उनके यहाँ शोक संवेदना अपनी परिवार के प्रति व्यक्त करने गया था। वहीं से रात्रि में मैं इधर आ गया और विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ अभी बैठने की बात थी, तो उन विभाग के अधिकारियों ने कहा इधर से होकर के चला जाइए। तो सावन का मास चल रहा है, तो बाबा भोलेनाथ की नगरी है, भगवान आशुतोष की नगरी है, तो उनका कुछ आशीर्वाद मिल जाए तो सुबह भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अब विभाग की बैठक करता हुआ वापस निकल जाऊँ। देखिए, विभाग का स्थानांतरण शासकीय प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी प्रकार की मिली होंगी, उन्होंने एक जांच समिति बैठाई। उस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमने किसी को बचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं किया, उन्होंने सीधे निर्णय लेकर के उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। और शेष किसी मुद्दे पर मैं बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि दोनों जो आपने दो नाम लिए वो ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में तो नहीं है, और मात्र अभी फेसबुक पर चलना और व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलने से ये चीज़ें पुष्ट नहीं होती हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मंत्री, और अभी जो धर्म को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको लेकर के क्या करेंगे? उस पर तमाम तरह की बातें हमारे जो उसमें उचित वक्तव्य हो सकते थे पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दे दिए गए। मैं उस पर अलग से कुछ नहीं कहूँगा। विभाग में किस तरह से आप अपना कर रहे हैं? 17 से 22 तक भी हमारी सरकार थी और देश के अंदर 14 से हम लोग सत्ता में हैं। अभी हमने देश के प्रधानमंत्री के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अनेकों विभागों के द्वारा, सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने किए थे। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में बड़ी योजनाओं के माध्यम से सड़कों का जाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछा है। और जिस उत्तर प्रदेश के बारे में 17 से पहले ये कहा जाता था ये एक बीमारू प्रदेश है और इसका कुछ नहीं हो सकता, आज वही उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश के सबसे अग्रणी प्रदेशों में आकर के खड़ा हो गया है। उसका विकास हुआ है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम कहें कि 5 साल के अंदर ही हम पूरा विकास कायाकल्प कर देंगे, हमने 5 साल के अंदर संपूर्ण कायाकल्प करने का प्रयास किया है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। और दोबारा सत्ता में हम आए हैं तो प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार पर भरोसा किया है। दोबारा उनके नेतृत्व में सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद हम पुनः सरकार के साथ उसमें काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे विभाग का प्रश्न है, तमाम जनता को सीधे लाभ देने वाली योजनाएं हम लेकर के आए हैं। हमने अभी 100 दिन पूरे किए हैं, अभी 6 माह, फिर 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष। इन सब योजनाओं को लगातार करते रहेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। जनता फिर से हमें आशीर्वाद दे करके सत्ता में लाएगी। क्या लगता है कि आपके विभाग में कोई भी ऐसा चीज़ें जो रोड बन रही हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, क्या नहीं? देखिए, रोड बनाना मेरे विभाग का एक दायित्व है ना, वो बनती ही रहेंगी, उसमें प्रोजेक्ट आते रहेंगे और कुछ रोड पुरानी होंगी तो वो टूटेंगी भी, उनको दुरुस्तीकरण भी हमारे विभाग का काम है। वो विभागीय कार्य है, वो चलता रहे। मैंने कहा ना, विकास एक सतत प्रक्रिया है, उस पर केवल 100 दिन, 6 माह, 2 वर्ष इसको आंकड़ों के में बांध करके उस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन पूरी सरकार, मात्र मेरा विभाग नहीं, पूरी सरकार उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर पिछले 5 वर्षों में लेके गई थी और उसी विकास के पथ पर हम लगातार आगे बढ़ते हैं। बात करें, आज मीटिंग भी किया आपने विभागों के साथ? अभी करूँगा। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।